जो रामदेव वहाँ बैठ के कह रहा ना, यो ही कहे सबसे ज्यादा ये बिल बढ़िया है। तो जब तेरा खेती तेरे नहीं, लुगाई तेरे नहीं, घर बार तेरे नहीं, हवाई जहाज में कैसे जा, फिर हमारी जमीन में क्यों टांग डाला? अगर हमारी फटी में टांग देगा तो इसकी टांग तोड़ के मेरे जैसी कर दी जाएगी। मुखालफत कर रहे हैं सरकार की, प्रशासन की, क्या आपको डर नहीं लगता है? किससे डरूं? सरकार से। सरकार से क्या डरना? चोरी करी, डकैती करी। क्योंकि योगी जी जो है ना, रिपोर्टर को भी जेल में डाल देते हैं, कवियों को भी डाल देते हैं। यार 17 बार जा लिया किसान का बेटा, 17 बार जा लिया, 18वीं बार बेच देंगे तो जोड़ा मिल जाएगा। मैं तो तैयार बैठा, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। लठ भी तो फ्री है। अरे लठ आज से पिट रहे, हम तो पहले से पिटते आए। हम तो जब पढ़े थे, जब प्राइमरी का मास्टर मारा गया था, फिर किसान आंदोलन में आ गए, फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठोक के, फिर दिल्ली चले गए 1988 में, फिर दिल्ली पुलिस ने ठोक के, फिर निर्भया कांड में पिटे, स्कूलों में रहे जब आंदोलन में पिटे। और यही पीट लेगा तो क्या हो गया? अब तो मजबूत हो रहा शरीर, पीट पीट के बिल्कुल सही हो रहा। देखेंगे और एक आधा लठ लग जाएगा तो करवट सी खुल जाएगी हमारी भी। सर, पीएम मोदी जी हैं, 7 साल से वो अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को जिस तरह से लोग बोलते हैं, कोई जुमलेबाज बताता है, कोई चौकीदार बताता है, कोई फेंकू बताता है, आप क्या कहते हैं उनको? झांसाराम भैया, मैं तो झांसाराम कहता हूँ। मतलब झांसा कैसे? वो तो जनता को झांसा देते हैं। देखिए, मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को कह रहा हूँ झांसाराम। तो प्रधानमंत्री सम्मानित पद है हमारे यहाँ। देखिए, प्रधानमंत्री तुम भी बन सकते हो, ये भी बन सकते हैं, लेकिन तुम मोदी नहीं बन सकते। मैं मोदी नहीं बन सकता, तो मैं मोदी को कह रहा हूँ झांसाराम है। हाँ, वो झांसा कैसे? अरे ये झांसा ही नहीं दे रखा। कोरोना काल में बिल ला दिया, फांसी हमारे गले में दे दी, और हमारी जो फांसी गले में दे के हथियार जो है उसके हाथ में दे दिया अडानी अंबानी के। तो ये झांसा ही नहीं दिया, और क्या दिया? लेकिन वो तो कहते हैं कि ये जो कानून है गंगा की तरह साफ है, इसको ढंग से पढ़ लिया जाए, 1-2 साल इसको देखें। देखिए, बिल्कुल अगर ये गंगा की तरह साफ है, देखिए 15 उसमें उन्होंने क्लोज बताए, 15 में 9 क्लोज पे वे मान गए कि गलत हैं, 12 पे हमारे बड़े कह रहे हैं गलत हैं, तो बचे कितने? 3। फाड़ के फेंक को नया बनाऊंगे सारों से बात करके, तो कहाँ गंगा की तरह पवित्र है? ये तो मुझे ऐसा लगा है जो नाला बह रहा है इसकी तरह है बिल्कुल, तो इसलिए फाड़ के फेंक दो। गंगा की तरह पवित्र होता तो इसमें एक भी उनकी तरफ से पॉइंट गलत नहीं होता। तो ये गलत है। सरकार तो नहीं मान रही आपकी बातों। अरे यार, मान जाएगी, कौन सी आफत आ गई? ना मान रही। अरे मान जाएगी, हम ही क्या मान गए? हम भी तो बैठे ही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी तो यहीं हैं। हर 16 घंटे में एक किसान की जान जा रही है, सर्दी में, बारिश में, कैसे काम चलेगा ऐसे? देखिए, ये सरकार को देखना है। जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा इसका भी हम इनसे जवाब लेंगे, बिल्कुल इस पे इतिहास पे इनसे जवाब लेंगे। लेकिन वो तो किसान आंदोलन का परिणाम जब लिखा जाएगा, किसान आंदोलन का परिणाम जब लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ये लिखा जाएगा। और इन छोरों को भी बता रहा हूँ जो बैठ खड़े हैं, शादियाँ उन्हीं छोरों की होगी हिंदुस्तान के अंदर। बेटे आप भी लिख लो, जिनके सीने पर इंकलाब खून से लिखा जाएगा। बहुत सुंदर, ये लिख लेना। आप दलाल की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने दलाल खत्म कर दिए हैं देश से। अरे अभी आज ही की कल की बात है। कल गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर कस्बे में शमशान घाट के अंदर एक उन्होंने लेंटर डलवाया था। बीजेपी के राज में, ढोंगी बाबा के राज में बना है, और उसमें कमीशन खाया गया है। 24 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है, जान नहीं गई, हत्या हुई है, और कुछ लोग घायल है। तो क्या है? कौन कह रहा है कमीशन खत्म कर दिया? कमीशन बढ़ गया, कमीशन और ज्यादा बढ़ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें 11 तारीख लग गई है सुनवाई की, और 60 नहीं है, शायद 62 या 63 हो गए हैं, शहादत हुई है। कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास शहादत देने के लिए। एक तो यही खड़ा तुम्हारे सामने, ददीची की हड्डी। जब किसानों को चाहिए हथियार बनाने के लिए, सबसे पहले जाऊंगा। तो ये तो चलती रहेंगी शहादत, इसका सरकार जवाब देगी। सर, जिस तरह से आप आ रहे हैं किसान आंदोलन में, जो
आंदोलनकारी हैं, किसान हैं, पुलिस उनको जगह जगह रोकती है, उनको प्रोफाइल चेक करती है, उनका पूरा पता ले लेती है आजकल। अरे मैं भी देख रहा हूँ वो कौन सी पुलिस है। इन्हें मैना दिखाई दिया भाई, मैना दिखाई दिया इन्हें, मेरे से ले लो, या तो वो पुलिस रहेगी या मैं रहूँगा। आंदोलन में से मुझे रोक के दिखावे ना, ये कायरता का काम है। अगर किसी को अपना अधिकार मांगने जाना है और वहाँ पुलिस के आगे करते हैं, तो मैं इसके लिए एक ही कहता हूँ कि जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। कम्युनिस्टों का नारा है क्या है? कम्युनिस्ट है उत्तर प्रदेश में? क्या कम्युनिस्ट और क्या वहाँ से आए हैं? चीन से आए हैं कम्युनिस्ट, अमेरिका से आए हैं, वे हिंदुस्तान में क्यों हैं? संबित पात्रा कह रहा है कम्युनिस्टों ने। संबित पात्रा कौन है? ये संबित पात्रा इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार है संबित पात्रा। हमारे फ्री की MBBS की उस पर पढ़ाई की और आज तक एक किसी पेशेंट को नहीं देखा। कोरोना काल में कहाँ छुप गया था बिल में, कहाँ चला गया था? कहीं कंगना रनावत के बंगले में बैठा था? कहाँ बैठा था ये संबित पात्रा? डॉक्टरी का पैसा है, डॉक्टरी करनी चाहिए थी, वरना इससे वो पैसा वसूल किया जाए उस सीट पर जितना पैसा खर्च हुआ था। सर ये जो पूरा बारदाना है किसानों को, जो टेंट लग रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि इतना सारा माल कहाँ से आ गया किसानों के पास में? अरे जोन सा वो नेता ना बीजेपी का है, उसे बता दे तेरे फुप्पा गंगा जी पे जाग रहे हैं हर साल गंगा जी जामगढ़ के मेले पे, और कम से कम 1 करोड़ आदमी रहे यहीं गढ़ में ही, जो रहे यहीं तेरे पास में ही है, सबके टेंट लगे हैं। अब की बार तो मेला भी नहीं लगा। अरे वो ना वहाँ ना लगा टेंट, यो लग गया मेला सा, और क्या मजे में रह रहे हैं, लग गया, यो बड़ा मेला लग गया। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, तो यो भाई कभी मुझे मिला था ये मेला है ना, यो भाई मुझे मिला था है? ये मेला सरकार के नाम पर नम कर रखा। और जो सरकार हमें फांसी लगा रही है उसे कौन देखेगा? हम तो कह रहे हैं कि भाई तू अपने काले कानून वापस ले, सरकार चला, हम घर को चल रहे हैं, हम अपनी खेती करेंगे। क्या कानून कैसे वापस ले लेना करी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहे कानून? अरे तो समझने में ना आया क्यों? अरे कौन सा प्रोफेसर है इनके पास? उस प्रोफेसर को भेज ना, असली वाले को, ये चपरासियों को भेज दे बार बार। कौन सा वो असली प्रोफेसर है उसे भेज दे, हम भी देख लें कौन सा समझाने वाला। बात आइए, आप वहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं, सरकार की मंशा आपको साफ पता है, क्लियर उन्होंने कह दिया कि रद्द पूरी तरीके से नहीं होंगे, आप कह रहे हैं पूरी तरीके से कराना, मीटिंग का नाटक किस लिए फिर? ये तो वो बताओगे क्यों कर रहे? वे देश को दिखाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की भी है मीटिंग में जाने की, जाते हैं ना? देखिए नेता जाते हैं, आप नहीं जाते? अरे वे हमारे बड़े हैं, कम से कम ये उनका डिसीजन है। अगर हम ना जाएं तो फिर कहेंगे किसान तो अड़ के बैठ गया, मिट बात करने भी नहीं आते, चित भी अपनी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, ऐसा करना चाह रहे हैं, तो वो हम करन ना दे भाई। वे बुलाओ, जितनी बार बुलाओ, हमें क्या करना? देख ऊपर वाले ने कैसी बढ़िया बारिश करी, खेत गेहूं में पानी लग गया, सब जगह पानी लग गया, देखिए बालक कैसे सेवा कर रहे, इससे बढ़िया सेवा मिलेगी। लेकिन इस बार जो दोनों उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट किसानों से ना जमीन लेते हैं ना अनाज लेते हैं, हमको बेकार कोसा जा रहा किसानों के द्वारा। भाई एक बात तो बताओ, इस देश के दो ही ये उद्योगपति हैं। इस देश में जितने भी आज तक बीजेपी के राज में ठेके गए, सारे 95% ठेके इन्हीं दो को मिले हैं, यही उद्योगपति हैं, सारा लोन इन्हीं को मिले हैं। अरे ये जो रफेल जो तुम टकराओ हो, ये 5 जहाज आ गए, इससे पहले हिंदुस्तान में जहाज ना आए थे। संसाधन उनके पास है, हर चीज वो मजबूत है, तो उन्हें मिलेगा ठेका जब। किसे? अरे उस पे तो वो है, क्या बोल लग रहा है, वो दिवालिया अनिल अंबानी तो दिवालिया है, जिसे ये ठेका दिया, उस पे कौन सी रफेल की है? अरे अगर देना था तो हिंदुस्तान नॉर्कोटेक्स को देते, जिसे हवाई जहाज बनाने का तजुर्बा है। अरे यार मेरे पे ट्रैक्टर चलाना आता नहीं और तुमने हवाई जहाज दे दिया, तो मैं तो मरूंगा, तुम्हें भी मार लूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है मोदी राज में। अरे हम कद कह रहे हैं, देखिए कितना बड़ा मजबूत हाथों में, कितना देश तरक्की कर रहा, खाट से तो सड़क पे सो रहे, देखिए भैया ये दिखा दिए, देखिए सारे। अच्छा, और कैसा बड़ा मजबूत है, मील की पर्ची गांडा घेर रहे, उत्तर प्रदेश में खड़े हो हैं, और देखिए अभी एक, और हाँ इस पे बात मैं करूंगा, पहले एक बात सुन। वे जो वहाँ कुत्ते आवे ना रोज टीवी पे, रुक जा मैं दे दूं, कुत्ते जो आवे रोज टीवी पे भौंकने, मुर्गे से लड़ाए वे हैं, क्योंकि क्या काम है वहाँ एक ही काम है, दो तो बैठेंगे हम जैसे हैं,
लड़ने वाले, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, एक बैठेगा उन्हें समझाने वाला है, एंकर बैठ जाएगा सबको भिड़ाने वाला है, बस यही करेंगे वे। और क्या करेंगे, उनकी जो बहस होगी गरीबी की रेखा पे है, और बहस करेंगे रेखा की गरीबी पे। मैं कहूँगा कि मेरी पर्ची देख, ये पर्ची, और वहाँ बैठ के कहें वे बहुत चिल्लावे कि हम MSP फसल आने से पहले जारी कर देते हैं, तो ये उसके बाप की पर्ची है, उसके बाप की जो वहाँ बोल रहे हैं। ये तो गन्ने की है। अरे गन्ना भी तो MSP पे बिक रहा, मील में और खाए पे बिक रहा। और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी है उसमें? है और कॉन्ट्रैक्ट है। और देख भाई इसमें रेट है 0-0 तो हमें यही पता नहीं, तो उनसे कहना 200 दे दें 150 दे दें, अब के उसकी थूथड़ी तोड़ेंगे जो हमें मिल गया कहीं, जो कह दे कि MSP पहले से घोषित करें। अब का किसान इतना गुस्से में है, बता देना उन्हें। और खुशहाल का तो तने देख लिया, सड़क पर पड़े कितने बढ़िया। आप मोदी जी का विरोध करते हैं। बाबा रामदेव कल ही टेलीविजन पर बैठ के कह रहे थे कि एक शख्स ऐसा बना दो जो देश का प्रतिनिधि कर सके। हम किस मोदी का नाम लेना छोड़ देंगे, जो कोई एक शब्द एक नाम बता दो मोदी के अलावा कोई। देखिए, जब से ये देश आजाद हुआ, पहले नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना था। लोग बाग कहते थे अगर नेहरू मर गया तो कौन, शास्त्री जी आ गए। फिर कहा अगर शास्त्री जी मर गए तो एक का प्रधानमंत्री कौन है। तो भैया ये तो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, ये चलती रहेगी। कल को मोदी मरेगा, 10 साल बाद मरेगा, फिर कौन तुम बताओ। और दूसरी चीज है, देखिए एक राजा ने कही कि मैं एक इनाम दूंगा सबसे बड़ा, जिसका बच्चा सबसे सुंदर होगा। अब सब अपने अपने बच्चों को लेके गए, भाई सबके गबरू जवान थे, सुंदर थे। एक का मेरे जैसा भी था बेवकूफ सा, बुढ़िया का वो भी लेगी। बोले भाई तू क्यों आई, मेरा बेटा है इसलिए सबसे जवान है, तो इसलिए ये धरती हमारी माँ है, इसे लेने नहीं दे किसी को भी। जो रामदेव वहाँ बैठ के कह रहा ना, यो ही कहे सबसे ज्यादा ये बिल बढ़िया है। तो जब तेरा खेती तेरे नहीं, लुगाई तेरे नहीं, घर बार तेरे नहीं, हवाई जहाज में कैसे जा, फिर हमारी जमीन में क्यों टांग डाला। अगर हमारी फटी में टांग देगा तो इसकी टांग तोड़ के मेरे जैसी कर दी जाएगी। वो तो देशवासियों को घी खिलाते हैं, गऊ का देसी। अरे यार बार बार पूछो भाई, तुम ये देसी घी कौन सी गाय बंध रही है, शुद्ध देसी है, शुद्ध खावे हम अपने घर निकाल के, वो तो सारा रिफाइंड खुआवे सब जितने भी कंपनी वाले हैं। अच्छा सर, जो रामदेव जी हैं वो आए तो थे मतलब योग कराने के लिए, लेकिन आज योग तो करा नहीं रहे हैं और वो का कारोबार कर रहे हैं। भैया वो बाबा रामदेव नहीं है, मैंने बताया, तुम जैसे भकाए में आ गए। वो लाला रामदेव है, उसने तो ये भी कही थी भाई 15 लाख रुपए आवेंगे थारे खाते में, और मुँह करके आंख मार दी थी। तब समझे नहीं, समझो। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि 35 लीटर तेल, 35, अरे तो फिर भी आंख मारी थी उन्होंने नू करके, तब समझ नहीं। अब समझे ना, अब आ गया ना, देख रहे ना। देखिए एक स्मृति ईरानी है, जिस टाइम संसद में 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था हम लोगों को, है, और 300 रुपए के सिलेंडर पर देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेंट कर रही थी, सिलेंडर सिर पर ठाव फिरे थी। आज हमारा सिलेंडर 692 रुपए का आया भाई, खत्म कर दी। सब्सिडी की तो छोड़ दो, 692 रुपए का आया आज मेरे सिलेंडर है। अब कहाँ है वो स्मृति ईरानी, क्यों नहीं अब उसे अपने फुप्पा को जो चूड़ी भेजती, अब भेजा ना, कहाँ बढ़ गई भट्ट में। ये सांसद जितने बैठे हैं ना, ये सारे हराम का खाने वाले हैं। लेकिन कुछ गरीबों को मिल भी रहे हैं। क्या मिला गरीब को, सिलेंडर वगैरह किसको मिला? उज्ज्वला गैस योजना के तहत। उज्ज्वला गैस योजना का सच सुन लो भाई, सच बहुत उज्ज्वला योजना करते हो तुम लोग, पहले उसकी सच्चाई जान के आगे करो पत्रकार महोदय। उस उज्ज्वला योजना का क्या है, इन्होंने कहा कि फ्री में सिलेंडर देंगे गरीबों को, चूल्हे दे दिए, सिलेंडर दे दिए, और उनकी जो सब्सिडी आती थी वो नहीं उन्हें मिलेगी जब तक इसकी पूरी रिकवरी ना हो जाए। ये है उज्ज्वला योजना का सच। तो ये 700 रुपए में सिलेंडर भरवा दिया उनका, 800 में भरवा दिया है।
किसान कैसे ले लेगा? गरीब आदमी 700 रुपए एक साथ कहाँ से लाएगा इकट्ठे करके? है तो ये बेवकूफ बनाना है, पक्का जुमलेबाज, झांसाबाज, झांसाराम। देखिए देश का सबसे बड़ा झांसाराम अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा झांसाराम है। आज तक इसकी एक बताइए जो इसने कहा हो और वो सच हुआ हो। इसने कहा नोटबंदी में कि 50 दिन, भाइयों बहनों 50 दिन दे दो, वरना जिस चौराहे पे कहेंगे अरे यो सारे चौराहे हैं, आजा पिछवाड़ा लाल करके भेजेंगे। सब गुस्से में बैठे हैं, ये गुस्सा है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है हर मोदी बोलता है, हर मोदी गगर मोदी बोलते हैं युवा पीढ़ी। हाँ ये बोले थे क्योंकि इन्हें पता नहीं था। हम तो आगे 15 लाख के झांसे में और ये आगे 2 करोड़ की नौकरी के झांसे में। अब जो 2014 में 18-20 साल के थे, आज वे 25-30 साल के हो, 25-26 साल के हो गए हैं। अब सालों के सबके ब्याह हो गए, एक बालक भी हो गया होगा। तो अब इन्हें रोजगार तो मिला नहीं किसी को है, तो अब इन्हें हर मोदी और नू करे हर मोदी और लात मार मोदी, घर लात मार मोदी, तो अब मोदी का लात लगेंगी। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं सारे मामले, चुनाव में सभी मुद्दे जो आप भूल जाते हो है? चुनाव में सारे मुद्दे भूल जाओगे आप सारे। देखिए चुनाव अलग चीज है, सरकार तो बनती है अभी। हाँ सरकार बनती है, तो अभी ये सीख जाएंगे सब, अभी इन्होंने सीखा नहीं है। देखिए मोदी जी कहते हैं मैं शब्द क्या होता, मैं तो बकरे की नहीं रही। मोदी जी की तो औकात क्या, मैं तो बकरे की नहीं रही, मैं बकरे ने की। सुन लो भाई, तुम्हारे काम किए बाल को, मैं बकरे ने की। कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ ले गया नद्दाक खरीद के, नद्दाक के धुने को। और जब पड़ी मार हथौड़े की, धुनकी की, जब पड़ी मार धुनकी की, तो मैं की जगह तू ही निकलने लगा। तो मैं तो किसी बकरे की नहीं रही, इनकी तो हो क्या। और दूसरी चीज मैं इन बालकों को एक चीज और बताऊंगा। देखिए अब किसानों का सबसे बड़ा ऐलान आ गया है कि आपके माध्यम से और जो घरों में बैठे उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जो मोदी जी कहते थे ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तो मोदी जी सुन लीजिए, आप कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तो मोदी जी के में मैं था। हम कहते हैं सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम ये देश नहीं बिकने देंगे, देश हमारी माँ है, हम ये देश नहीं बिकने देंगे। सौगंध हमें भारत माँ की, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। और तीनों काले कानून वापस करा करके ही घर जाएंगे, वरना सीने पे गोली खाएंगे, अर्थी पे लौट के जाएंगे।